हम सभी जानते हैं कि एक माउंटेन ना दो लैंड फॉर्म्स के आपस में एक फोर्स से या एक टकराने से बनता है। वैसे ही हमारा भी जो माउंटेन है ना, हम सभी के सामने एक माउंटेन होता है। वो माउंटेन हमारी जो हम अपने बारे में जानते हैं, जो हम करना चाहते हैं और जो हम अभी तक नहीं अचीव कर पाए या जो खुद को नहीं समझ पाए हैं कि व्हाट इज़ दैट थिंग जो कि आपको होल्ड बैक करके रख रहा है, वो आपका माउंटेन है। तो ऐसे ही ना, देर इज़ अ बुक कॉल्ड द माउंटेन इज़ यू बाय ब्रियाना वेस्ट। और वो बुक ना इसी बारे में है कि आपका माउंटेन आप खुद हैं। ठीक है, हमको पता है आपको कुछ काम करना है। सपोज फॉर एग्जांपल आपको कोई नई हैबिट करनी है, आपको एक्सरसाइज ही सपोज करनी है रेगुलरली, लेकिन 3 दिन करने के बाद आप वो एक्सरसाइज छोड़ देते हो। ठीक है, आपको मेडिटेशन करना है डेली, फिर कुछ दिन करने के बाद फिर लगता है छोड़ो ना, क्या करना है, फिर हम अभी वापस ही आ जाते हैं, उस कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। सपोज आपको यूट्यूब पे ही वीडियोस बनाने हैं, लेकिन लगता है कौन देखेगा, क्यों देखेगा कोई, तो फिर या 4 दिन बाद आपको लगा, कुछ वीडियोस पोस्ट करने के बाद आपको लगा कि आप शायद नहीं हो पा रहा है, कुछ पॉजिटिव ग्रोथ नहीं आ रहा है, व्यूज़ नहीं आ रही है, तो फिर आप उसको छोड़ देते हो। तो ब्रियाना के अकॉर्डिंग ये सारा ना इसके लिए, और मोस्टली ना हमारी लाइफ में कुछ भी गलत होता है तो हम उस दोस्त, अपने समाज, सोसाइटी और हमारे जो फेलियर्स होते हैं आसपास, हमारे रिलेशंस, उनको देने लगते हैं। बट ब्रियाना वेस्ट के अकॉर्डिंग कि आपका जो प्रॉब्लम है ना, मोस्टली वो सबका मेन जो कॉज है दैट इज यू। उसके बीच में जो माउंटेन है ना, वो आप हैं, क्योंकि एक माउंटेन ही है जो आपको खुद रोक के बैठा है। ठीक, तो अभी क्या है कि आई हैव डिसाइडेड, एक्चुअली क्या है, जब हम कोई बुक पढ़ते हैं ना और उस बुक के लेसन्स को, वो बुक एक तरीके से किसी ऑथर के पूरे लाइफ का मतलब एक जर्नी होती है, उसका एक्सपीरियंस है, बहुत सालों की मेहनत उसमें लिखी होती है, बहुत से एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। ठीक है, सोशल एंड प्रैक्टिकल जो होता है, लेकिन उसको ना एक वीडियो में रैप अप कर पाना बहुत टफ है। सो आई हैव डिसाइडेड कि आई विल मेक मिनिमम 4 to 5 वीडियोज बेस्ड ऑन अ बुक दैट इज आई एम रीडिंग। हाँ, तो अभी हम रीड करेंगे फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स। वी आर गोइंग टू लर्न दिस बुक, दिस ब्यूटिफुल बुक दैट इज द माउंटेन इज यू। और ट्रस्ट मी, मैं इसको एक नहीं, मोस्टली शायद 3rd या 4th टाइम पढ़ रही हूँ। ठीक, एंड आई स्टिल नीड दिस, और अभी भी वो लेसन मेरे लिए बहुत रेलिवेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना इस बुक से जो भी लेसन होंगे वो डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ इतना जाना कि वो आपको रोक रहा है ना किसी भी चीज़ से, अगर आप, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो करियर है, चाहे आपके हेल्थ है, चाहे आपका पीस है, चाहे आपका बिजनेस है, उसमें मोस्टली जो सबसे बड़ी हैंडल है या जो सबसे बड़ा सेल्फ साबोटेजिंग जो मेन कंपोनेंट है दैट इज़ यू। आपके अलावा कोई आपको इतना नहीं रोक रहा है। सो हम अब नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे कि हम कैसे खुद को, मतलब वो कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमको खुद, वो माउंटेन्स कैसे खड़ा हो रहा है। माउंटेन अभी तक तो मैं ये समझ आ गया कि वो माउंटेन इज़ यू। एंड नेक्स्ट जो हम सीरीज समझेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि वो माउंटेन है क्या, है तो सही, ये पता है कि है, लेकिन वो कहाँ से आया, वो कैसे हुआ। अगर मुझे सपोज अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने में डर लग रहा है, तो वो डर किसी ना किसी वजह से तो लगा होगा ना, कुछ तो हुआ होगा कि हम किसी से बात करने में डर रहे हैं, या कुछ तो है कि आप आप बैक वहाँ क्यों आ जा रहे हो। 3 दिन आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चौथे दिन आप दोबारा से उसमें आ जा रहे हो, पोजिशन में। ठीक है, या फिर आप कुछ पढ़ना स्टार्ट किया, फिर 4 दिन बाद लगता है ओके छोड़ो ना, कुछ नहीं हो रहा है, क्या ही कर जाना है ये पढ़ के, फिर आप अपनी बैक सेटिंग में आ जाते हो। ठीक, तो I will request you to please join me with this series, and we are going to discuss the deep insights. We will share and discuss all the deep insights from every book, and this is first one, that is The Mountain Is You.